नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। आज हम चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी की उस ऐतिहासिक रैली के बारे में जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यह सिर्फ एक रैली नहीं थी, यह एक राजनीतिक संदेश था, एक चेतावनी थी और साथ ही साथ एक संगठनात्मक रूप से तैयारी भी थी। रैली का आयोजन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर किया गया था। 4 सालों के अंतराल के बाद यह पहली बड़ी रैली थी और इसकी तैयारी इतनी जोरों शोरों से थी कि पुलिस प्रशासन को भी आयोजन में 100% सक्रिय होना पड़ा। रैली का साफ संदेश था कि बीएसपी अब पीछे नहीं हटेगी और समाज के हर वर्ग के अधिकार के लिए संघर्ष करेगी। रैली में अनुमानित रूप से लगभग 4 से 5 लाख लोगों की भीड़ थी। मायावती ने इस भीड़ का स्वागत करते हुए कहा कि यह केवल संख्या नहीं बल्कि जन विश्वास और बीएसपी की मजबूती का प्रतीक है। यह भीड़ दर्शाती है कि दलित, पिछड़ा और अन्य वंचित वर्ग अभी भी बसपा सुप्रीमो मायावती और बीएसपी को राजनीतिक विकल्प के रूप में देखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कहा कि हम 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को अपने दम पर यानी कि अकेले ही लड़ेंगे। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को बहुजन समाज पार्टी अकेले ही लड़ेगी। पिछले चुनावों में गठबंधन की राजनीति से बीएसपी को जो नुकसान हुआ उसका खुला जिक्र उन्होंने किया। उनका मानना था कि गठबंधन में पार्टी का वोट प्रतिशत घटता है और अन्य दल उनके वोट का फायदा उठाते हैं। यह निर्णय बीएसपी की स्वतंत्र राजनीति और आत्मनिर्भरता का संकेत है। मायावती ने यह भी साफ किया कि पार्टी केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज के निचले तबके के उत्थान के लिए संघर्ष करेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बार बार कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करना है। उन्होंने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया। यह रैली इस बात का संदेश भी थी कि बीएसपी सत्ता की कुंजी के बिना समाज में बदलाव नहीं ला सकती। सत्ता के माध्यम से ही योजना जमीन तक पहुंच सकती हैं और इसी संदेश को बसपा सुप्रीमो मायावती ने जोर शोर से जनता तक पहुंचाया। पिछले चुनावों में बीएसपी की स्थिति कमजोर रही। 2012 और 2017 में पार्टी ने चुनावों में अपेक्षित सफलता नहीं पाई। 2022 और 2024 में भी पार्टी को मजबूती नहीं मिली, लेकिन इस रैली ने यह संदेश दिया कि बीएसपी अब नई रणनीति, नई तैयारी और संगठनात्मक रूप से मजबूती के साथ मैदान में लौट रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी की खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने का प्रयास किया और जनता को यह भरोसा दिलाया कि बीएसपी केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं करेगी बल्कि सामाजिक न्याय और अधिकारों की राजनीति करेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संविधान और लोकतंत्र की सच्चाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ दल संविधान का हवाला देकर केवल राजनीतिक नाटक कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की यह रैली राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। बीएसपी की यह रणनीति केवल चुनावी नहीं बल्कि समाज सुधार और सामाजिक न्याय के लिए भी महत्व रखती है। फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती की इस रैली के बारे में आपका क्या कहना है? अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।